सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं जो वचन लेकर आया हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ और कुछ गैलेक्सी के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ यीशु मसीह के वचन के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। आइए हमारे वीडियो में बने रहें और देखिए, हमारे गैलेक्सी में अनगिनत तारे हैं। अरबों खरबों ट्रिलियनों से भी ज्यादा बहुसंख्यक हैं और जिसकी गणना वैज्ञानिक भी नहीं कर पाई है। जो कुछ ग्रह है, कुछ ग्रह के नाम हम लोग जानते हैं। 8 ग्रह है, 8 ग्रह के नाम हम लोग जानते हैं। पहला है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, गरुड़ ग्रह। ये सब सारे ग्रहों के नाम हम लोग जानते हैं। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला जो सबसे महासागर गहरा है वो 5 महासागर के नाम को हम लोग को पढ़ाया गया है। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर लगभग 70% जल जो है पृथ्वी को ढका हुआ है और 30% हमारी जो है पृथ्वी है। प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा सागर है और वह जो है वैज्ञानिकों के आंकड़ों के द्वारा वो नापा गया था, तो 11 किलोमीटर के अंदर की गहराई है उसकी। और हम सोच सकते हैं कि सागर समुद्र इतना गहरा है जिसको हम अपने विचारधाराओं से सोच भी नहीं सकते हैं, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं और वैज्ञानिक उसका पता भी नहीं लगा पाई है। उसी तरह से हम परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। परमेश्वर प्रेम किया है सारे मनुष्य जाति से, लेकिन उसके प्रेम को हम समझ नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य की रचना की तो सारे मनुष्य को एक साथ नहीं बनाया। पहला आदम बनाया, उसके बाद हवा बनाया और उसी के वंशज पूरी दुनिया में हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम इस धरती पर फलो और फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने देखा और उसे अच्छा लगा, मनुष्य धरती पर पूरा फैल गया, लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। परमेश्वर के प्रेम को हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं जब तक परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के आकार में ढालता नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य के रूप में ढाल दिया। परमेश्वर नॉन मटेरियल किंगडम है और मनुष्य मटेरियल किंगडम है, क्योंकि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है और मनुष्य की एक सीमा है। परमेश्वर का सोच पूरी दुनिया, पूरे संसार के लिए एक साथ में वो सोचता है और हम लोग एक मनुष्य हैं और हम लोग मनुष्य की एक सीमा बनी हुई है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीमा के अंदर रखा और परमेश्वर को मनुष्य जो है सीमा के अंदर नहीं रख सकता है, न बांध कर रख सकता है, न किसी मंदिर में, न मूर्तिकार में, न किसी घर में, क्योंकि परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इधर उधर मत देखो, मत घूमो, मत खोजो, परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे हृदय में है। पहला कि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर नॉन मटेरियल किंगडम है और वह अथाह है, उसका प्रेम अथाह है, क्योंकि परमेश्वर जो है करुणा का सागर है, दया का सागर है। परमेश्वर निर्माण करने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर मसीह है मनुष्य के लिए। और जिस लिखा है कि यशायाह 66 के 1 में, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पांवदान है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? परमेश्वर का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर का स्थान तुम्हारा हृदय है, जहां पर परमेश्वर निवास करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कोई घर नहीं बना सकते हो, कोई मूर्तिकार नहीं बना सकते हो, क्योंकि परमेश्वर वचस्वर एक आत्मा है और वह आत्मा से भजन करने वाले से प्रेम करता है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है, आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।
कुछ लोग परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें। मेरे प्रियो, मनुष्य की रचना मिट्टी से हुआ है और फिर वो मिट्टी मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। सारे जीव जंतु को, संसार में जो कुछ है, परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और अपने हाथों से उसे रचा। मिट्टी उठाई, उसके सान कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राणवायु फूंक करके मनुष्य को जीवित कर दिया और मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे जीवों में सबसे ऊंची रैंक पर रख दिया है। परमेश्वर मनुष्य का खोजी है। जब से मनुष्य की रचना हुई तब से मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, उसे जानने का प्रयास कर रहा है। और मनुष्य परमेश्वर को इसलिए खोजता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। आज मनुष्य अगर परमेश्वर को ढूंढता है तो परमेश्वर उसे मिल जाता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर भी चाहता है कि मनुष्य किसी और की आराधना स्तुति ना करे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने हाथों से तुम्हें बनाया है। परमेश्वर के अंदर कुछ गुण हैं जो हमें इस समझना है। पहला, परमेश्वर के अंदर दया। दूसरा, परमेश्वर के अंदर करुणा। तीसरा, परमेश्वर के अंदर भलाई। चौथा, परमेश्वर के अंदर मुक्ति। और ये सब सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में भरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को पापों को क्षमा किया, उसे मुक्त किया। यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए, यीशु मसीह पानी पर चले, यीशु मसीह आंधी को शांत की, यीशु मसीह ने मनुष्य के मरे हुए मनुष्य को निर्माण किया, नया जीवन दिया। ये सब सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में भरे हुए थे। आइए हम कुछ वचन से जानते हैं। फिलिपियों 2:9 में लिखा है, प्रभु का नाम परमेश्वर ने सबसे महान किया और सबसे ऊंचा किया। लिखा है कि वह सब नामों से ऊंचा है प्रभु यीशु का नाम। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को दो भागों में बांटते हैं। पहला, कुछ लोग उन्हें इंसान के रूप में बांटते हैं, कुछ लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में बांटते हैं। इंसान के रूप में वो बांटते हैं जो उनमें विश्वास नहीं करते हैं, और जो उनमें विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र समझते हैं। जिससे जब वो सूली पर लटकाए गए, चढ़ाए गए, तो विश्वास जो लोग नहीं करते थे वो कहते थे, तुम नीचे उतर के आ तब मैं विश्वास करूंगा। और जो लोग विश्वास करते थे वो जानते थे कि वो पहले से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि मैं सूली पर लटकाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। तो विश्वास करने वाले लोग दो भागों में बटे, और जो नहीं विश्वास करते थे वो तो कहते थे कि तू नीचे उतरा तब मैं विश्वास करूंगा। तो मनुष्य आज भी संसार में प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास नहीं करता है उनको एक महान पुरुष जानता है। जो विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर का पुत्र जानते हैं और मसीहा घोषित करते हैं, और पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला प्रभु यीशु। परमेश्वर को देख करके कोई मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33:20 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि कोई इंसान मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को हम सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को एक इंसान के रूप में ढाला है, अपने आप को एक आकृति में किया है, ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें, उसकी यश को हम समझ सकें। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर ने वह नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, ताकि जो कोई विश्वास करे वह उन्नति प्राप्त करे, वह जीवन प्राप्त कर सके।
मसीह की भविष्यवाणी 300 बार से ज्यादा हुई थी। बाइबल में लिखा है यीशु को आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था धरती पर, क्योंकि वो सबसे बड़ा उद्देश्य था पाप को क्षमा करना, पाप से मनुष्य को मुक्त करना। क्योंकि मनुष्य को पाप के द्वारा बहुत सारी बीमारी, पाप के द्वारा परमेश्वर से बिछड़ जाना, पाप के द्वारा लोग अन्य अन्य घृणित कार्यों में परमेश्वर से लग करके दूर हो जाते थे। सदोम और गमोरा के लोग पाप करते थे और परमेश्वर से दूर हो गया और उस नगर का नाश हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर मनुष्य का नाश नहीं करना चाहता है, मनुष्य से प्रेम करना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, क्योंकि वह मसीहा है, क्योंकि वो हमारे मुक्ति के लिए धरती पर आया था। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे, जीवन प्राप्त कर सके। मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 9 के 2 और 3 में लिखा है उसके वस्त्र अत्यंत उजले हो गए, जैसे कोई धोबी उसका वस्त्र साफ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए उनका चेहरा रूपांतरित हो गया, उनका वस्त्र जो है उजला हो गया, सूर्य की नाई चमकने लगा। आप सोच सकते हैं कि वह कोई इंसान नहीं, वह परमेश्वर था। वो अपने आप को हर समय घोषित किया कि मैं खुदा का भेजा हुआ अग्रदूत हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना के शिष्य आए और बोले कि तू मुझे कब तक असमंजस में रखेगा, मैं उस मसीह का अभी इंतजार करूं या तू मसीह है तो हमें बता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ कह दो कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और पापियों को क्षमा मिलता है। तब वो गया। इस बात का संकेत प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि ये सब काम परमेश्वर का हो रहा है धरती पर। और बहुत लोग अपने मन में ये सोचते थे क्या परमेश्वर आएगा तो इससे महान काम करेगा, वो मुर्दों को जिलाता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है और पापियों को क्षमा करता है, ये तो काम परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार से लोग जो है उनमें असमंजस में पड़ गए थे, लेकिन वो विश्वास किए यही मसीह है। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के 1 का 17 वचन लिखा है डर मत, मैं पहला और अंतिम हूं। सच में परमेश्वर पहला और अंतिम है, उसके सिवा और कोई पहला नहीं, उसके सिवा कोई अंतिम नहीं। पहला और अंतिम प्रभु यीशु है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 के 17 में, वही है अल्फा और वही ओमेगा है, वही है आदि और वही है अंत। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से दर्शा रहा है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कोई ईसाइयों का खुदा नहीं है। यीशु मसीह किसी धर्म और जाति से ताल्लुकात नहीं रखता, बल्कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए मुक्ति देने के लिए आए थे। मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम पढ़ेंगे, मरियम के पास जब गाब्रियल दूत आया, उसने कहा कि डर मत, तू परमेश्वर का जन, तू परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र पाई गई है, तू एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा होगा, वह इम्मानुएल होगा, वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है धरती पर अपने आप को प्रकट किया, वो ढाला एक मनुष्य के रूप में, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करे और वह उद्धार पा सके, वह जीवन प्राप्त कर सके। क्योंकि मनुष्य को जीवन तब मिलेगा जब परमेश्वर उसे जीवन देगा, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर से बिछड़ चुका है। जब तक भेड़ कुएं में गिर गई, जब उसे कोई तब तक न निकाले तब तक वो अपने आप से बाहर नहीं आ सकती। उसी प्रकार से मनुष्य जब वो पाप में गिर गया, जब ले वो परमेश्वर उसे बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो अपने आप से नहीं आ सकता है। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य की आकृति में आना पड़ा और लोगों को दिखाना पड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म, कोई जाति से नहीं ताल्लुकात रखता है। प्रभु यीशु मसीह संसार का उद्धार करने वाला परमेश्वर है और उसका मुख्य उद्देश्य था संसार का उद्धार करे। धन्यवाद।